अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन डिजिटल टीवी के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, शहबाज गिल की गिरफ्तारी जिस तरह से हुई वो हम सबको पता है कि बनी गाला चौक से उनको गिरफ्तार किया गया। किस लिए गिरफ्तार किया गया वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है कि पाकिस्तान के इदारों पर और अफवाज पाकिस्तान पर किस तरह उन्होंने बात की और उसके बाद वो चैनल भी बैन कर दिया गया और शहबाज गिल को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। थाना कोहसार में मुकदमा भी दर्ज किया गया, FIR भी हमारे सामने ही। फिर उसके बाद से जो है शहबाज गिल के ड्राइवर की जो है तलाश जारी थी, क्योंकि ड्राइवर ने भी एक बहुत अजीब सा ड्रामा किया कि जब गिरफ्तारी की गई, जब उसको जो है दिखाया गया तो उसको कोई चोट नहीं आई हुई थी, कोई उसकी कमीज़ नहीं फटी हुई थी, कोई खून नहीं निकला हुआ था। लेकिन कुछ ही देर बाद वीडियोस आती हैं जिसमें ड्राइवर जो है एक नए रूप में आता है, जिसमें हाथ भी टूटा हुआ होता है, उसके कपड़े भी फटे हुए होते हैं, यानी कि ड्राइवर शदीद मुश्किलात में होता है और बयान भी बदल लेता है। तो उस पर भी जो है सोशल मीडिया पर बहस जारी थी कि किस तरह हुआ। और खान साहब से भी मिलने गया ड्राइवर, तब भी ठीक था, लेकिन जैसे ही खान साहब से मिलकर निकला तो उसके कपड़े भी फटे हुए थे, उसको जख्म भी थे। और ड्राइवर की तलाश जारी थी। जब ड्राइवर के घर पर छापा मारा गया तो ड्राइवर घर पर मौजूद नहीं था। ड्राइवर की बीवी को और बेटी को जो है जेर हिरासत लिया गया और उसके एक साले को जेर हिरासत लिया गया। तो मुलजिम ने जो है खुद गिरफ्तारी नहीं दी, यानी कि जो ड्राइवर था वो भाग गया। तो बहरहाल सोशल मीडिया पर ये बातें होती रही कि एक माँ को, एक खातून को, एक बच्ची को जेल में रखना ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ की बात है। जब एक खुद ड्राइवर नहीं हाथ आ रहा तो एक औरत को पकड़ना बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। इदारों को बदले की आग में इतना आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, औरत को सजा नहीं होनी चाहिए, जिसने जुर्म किया उसी को सजा होनी चाहिए। ड्राइवर को भी शामिल तफ्तीश इसलिए करे थे, ड्राइवर को कौन सा उन्होंने फांसी लगा देनी थी। ड्राइवर में अगर इतनी गैरत होती, मर्द होता तो वो अपनी बीवी को गिरफ्तार करने से पहले खुद गिरफ्तारी दे देता। वो घर छोड़कर क्यों गया? सवाल ये क्या उसके पास ऐसे कुछ चीजें मौजूद हैं, ऐसे सबूत मौजूद हैं शहबाज गिल के, जो शहबाज गिल ने और इर्द गिर्द के लोगों ने उसको ये कह दिया है कि तुम फरार हो जाओ और अपनी गिरफ्तारी ना देना, कि कुछ सबूत ना हाथ लगेंगे। क्योंकि पुलिस के मुताबिक फोन भी जो है शहबाज गिल का पुलिस हासिल नहीं कर सकी। जो हासिल किया गया वो डमी फोन है, दूसरा कोई फोन जो है शहबाज गिल का नहीं मिला। तो सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बड़ी वायरल होती रही जिसमें जो है एक हमदर्दियां वसूल की जाती रही। एक खातून की तस्वीर शेयर की गई जिसमें जो है एक पिंक कपड़ों में जो खातून जेल में बैठी है, हवालात में बैठी है। तो वो तस्वीर कोई रात की तस्वीर नहीं थी, वो बहुत पुरानी तस्वीर थी, 2019 की। किसी अखबार में भी वो लगी थी और सिंध की तस्वीर थी। लेकिन PTI की जानिब से, PTI के चाहने वालों की जानिब से वो तस्वीर बार बार चलाई जाती रही, बार बार सोशल मीडिया पर शेयर की जाती रही कि मुंह पर तमाचा है, ये रियासती इदारे इस बदले ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये औरत की भी इज्जत की ख्याल नहीं किया, ये रात को हवालात में बंद है। बच्ची को अलग, हाँ बच्ची को अलग कर दिया गया था, लेकिन जज ने हुक्म दिया और बच्ची भी दोबारा वालदा के पास आ गई। तो थोड़ी देर बाद मरियम नवाज का भी ट्वीट आया कि मेरे मुताबिक जो है औरत भी जेल में नहीं है और बच्ची भी उनके साथ है। लेकिन अगर औरत को रखा भी गया तो मैं राना साहब से बात करती हूँ कि बच्ची को भी रिहा कर दिया जाए और वालदा को भी साथ जो है वालदा को रिहा कर दिया जाए और बच्ची को भी दे दिया जाए। तो ऐसी अगर किसी के ज्यादती हुई तो हम जो है नहीं कबूल करेंगे। ज्यादती किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान की बेटी हो या बेटा हो या बच्चा हो या बच्ची, ज्यादती नहीं होनी चाहिए। जो बात इंसाफ की है, असूल की है, वो होनी चाहिए। लेकिन अभी भी हमने सबक नहीं सीखा कि इदारों पर इतनी बात करने के बावजूद शहबाज गिल जो सजा भुगत रहे हैं, जो हालात हैं इस टाइम पाकिस्तान के, फिर भी पाकिस्तान की पुलिस को, पाकिस्तान के इदारों को बार बार टारगेट किया जा रहा है, झूठी तस्वीर शेयर करके, झूठा प्रोपेगेंडा करके कि बात और मजीद बढ़े। बार बार जो इस्लामाबाद की पुलिस जो है अपने बयान जारी कर रही है और अपनी सफाई पेश करी कि यह वक्त आ गया कि हमारी पुलिस को, हमारे इदारों को अपनी सफाइयां देनी पड़ रही हैं कि उस खातून की तस्वीर नहीं, ये पुरानी तस्वीर है और कोई ऐसी बात नहीं है झूठा प्रोपेगेंडा करने से ग्रेस किया जाए। तो खुदारा इस मुश्किल वक्त में इदारों को और अवाम को लड़वाने से जो है परहेज किया जाए। जो बात सच है, हकाइक पर है, वो बात की जाए। आज जो है शहबाज गिल साहब ने इनकार भी कर दिया। पहले उन्होंने कहा था, इतराफ जुर्म कर लिया था कि मैंने हाँ जी बयान दिया था, पार्टी क़यादत के उससे दिया था, लेकिन आज जो है उनका जिस्मानी रिमांड तो नहीं मंजूर हुआ। कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए शहबाज गिल पर और वो होगी, यकीनन होगी। लेकिन इस तरह के ओछे हथकंडे अपनाना और हमदर्दियां वसूल करना, औरत कार्ड खेलना, बच्ची का कार्ड खेलना, तो ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है कि इदारों पर आप बार बार टारगेट करें, बार बार निशाना बनाएं कि फलां के साथ ऐसा नहीं हुआ था, हमारे साथ
बात तो ये हो रहा है भाई शहबाज गिल गलत बोले हैं, आप उसको कंडेम करें कि उसने इदारों पर बात की है, उनको इदारों पर बात नहीं करनी चाहिए, फिर सज़ा ज़्यादा मिले थोड़ी मिले, 1 थप्पड़ पड़े 2 थप्पड़ पड़े, फिर हिसाब बराबर ही होता है कि आप ये कहें कल उनको तो 2 पड़े थे हमें 4 पड़ गए हैं। तो ये जो है इन बातों से परहेज़ किया जाए और झूठी खबरों से जो है परहेज़ किया जाए कि इदारों पर बार बार जो है निशाना बनाया जा रहा है इदारों को कि फ़लाँ तस्वीर शेयर करके, और हमदर्दियाँ ना ये टाइम जो है हमदर्दियाँ समेटने का नहीं है, ये टाइम है अपने सबूत पेश करने का, हकाइक पर बात करने का कि बात कहाँ से हुई थी और क्यों हुई थी। और अच्छी बात है कि एक ही बंदे को कोई ऐसी सज़ा मिलेगा ताकि दोबारा किसी को इदारों पर बात करने की जरूरत ना हो। लेकिन अब जो है उनकी बीवी को भी रिहा कर दिया गया है, ड्राइवर की बच्ची भी उनके ज़ाहिर साथ है, तो ड्राइवर खुद गिरफ्तारी दे दे अगर मामला इतना आसान है, लेकिन मामला लगता है इतना आसान नहीं है। ड्राइवर के पास कुछ तो ऐसे सबूत हैं, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पीटीआई ने या शहबाज गिल ने उनको फरारी का जो है रास्ता दिया है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।